हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। सो वेलकम टू योर चैनल, आपके खुद के चैनल डी ए टॉपर में, वेयर वी मेक टॉपर्स। आई होप आप सब रिवाइज करना शुरू कर दिए होगे और टॉपर बनना शुरू कर दिए होगे। धीरे धीरे आपने फर्स्ट कदम रख दिया होगा टॉपर बनने की तरफ। और वो पहला कदम कैसे रखा होगा आपने? आपने वो पहला कदम रखा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सारे उनके नोट्स बनाए होंगे, उनकी रिवीजन करी होगी, उनको अच्छे से याद करना शुरू कर दिया होगा। और मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको हाफ ईयरली में अब ये रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहे हैं, है ना। क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता है। ये डीए टॉपर की टैगलाइन बन सकती है वैसे चाहे तो। वैसे डीए टॉपर की मैंने टैगलाइन बनाई है, वी मेक टॉपर्स, है ना। क्योंकि टॉपर बनते हैं इससे। बट एक और बन गए ना, जो हम पढ़ाएंगे वो आएगा। एनीवेज, आज हम मेटल और मेटल का पार्ट 2 शुरू करेंगे। कॉपी पेन निकाल लेना, शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। देखो जरा एक बार देखें। केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे मेटल्स की, हमने डिफरेंशिएशन किया था अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में। आज हम एम्फोटेरिक AMPHO, सॉरी ये पी है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड करेंगे आज हम क्या होते हैं। और मेटल की रिएक्शन देखेंगे, पानी से क्या रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्टिविटी सीरीज के KNaCl, पानी से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो पहले हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल मेटल के बारे में हमने थोड़ा बहुत एसिड बेस के बारे, एसिड बेस में ही पढ़ा था, है ना। अच्छा चलो, आपसे कोई पूछा जाए डिफाइन मेटल, आपसे पूछा जाए डिफाइन मेटल, मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज बता दो। तो मेटल क्या होता है, ये हार्ड होते हैं, है ना, और ये सोनोरस होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, मैलियम पढ़ चुके हैं सारा। बट आपको पता है मेटल क्या करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, है ना। और मेटल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है मतलब मेटल पे हमेशा प्लस चार्ज आता है। तो मतलब जैसे Mg पे 2+, है ना, Al पे 3+, ठीक है। आप ले लो लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम होता है ना, तो 1+। तो इस तरह से, है ना, Na पे 1+, सारे मेटल पे प्लस चार्ज आएगा और यही पहचान होती है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन। आप बोलोगे सर हाइड्रोजन पे भी 1+ आता है, बट हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज हाइड्रोजन मेटल की तरह बिहेव करता है। ये एक चैप्टर में हमने पढ़ना था बट वो सैडली सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, है ना। आप तो खुश हो गए होगे, है ना। नई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर कट हो चुका है वो। उसमें हमने पढ़ना था इसका बिहेवियर के बारे में, कि हाइड्रोजन गैस होने के बाद भी क्या करता है, मेटल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी आज हम पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल को ऑक्सीजन से मिलाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है, अगर मैं मेटल को ऑक्सीजन से मिलाऊंगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा ये बनेगा मेटल ऑक्साइड। एक बार बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं, ठीक है। मेटल प्लस ऑक्सीजन, कोई भी मेटल लो, आप बताओ मैं क्या लूं। एक काम करिए, Zn ले लें। तो Zn प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O लू O2 लू। मैं हमेशा O2 लूंगा बिकॉज ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अच्छा क्या बनेगा, ये बनेगा Zn की वैलेंसी होती है 2, O की होती है 2, कट गया ZnO। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हम इसका रट्टा कैसे मारेंगे, कि यार ये O2 2 ही होता है, O1 क्यों नहीं होता, है ना। कई बच्चे तो O लिखाते हैं, मैंने कई बच्चों को गलती करते हुए देखा है। Zn प्लस O लिख देंगे और बिल्कुल जीरो जीरो मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। क्यों ओ क्यों नहीं होता, क्योंकि ये सबका आंसर आपको एक ही चैप्टर है हमारा, जो ब्रह्मास्त्र चैप्टर है, वो है कार्बन कंपाउंड, कार्बन चैप्टर नंबर 4 इसके बाद वाला, है ना। तो इसका आंसर आपको वहां मिलेगा कि यार ये O2 क्यों बनता है, N2 क्यों बनता है, H2 क्यों बनता है, Cl2 क्यों बनता है, 2 ही क्यों बनता है, 3 क्यों नहीं बनते ये। इसका आंसर आपको वहां मिलेगा कि डायटोमिक होते हैं। हम 9 से पढ़ते आ रहे डायटोमिक होते हैं, है ना। O2 H2 N2 Cl2, ये होते हैं डायटोमिक, समझ आती है बात, होते हैं, रट्टा मार लिया। बट क्यों होते हैं भाई, क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर कोवलेंट कंपाउंड, और वो सब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए इसको ब्रेक मारे और आगे चलते हैं। तो मैंने बोला मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल को ऑक्सीजन से मिलाओगे क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। आपको पता है ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम बैलेंस कर लेते हैं, क्या करेंगे, बैलेंस ही करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूं, 2 2 2, या 2 लगा दूं और यहाँ 2 लगा दूं, लो हो गई बैलेंस। पेपर में रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीबीएसई कहती है। और अगर आप इनके फिजिकल स्टेट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिजिकल स्टेट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल ले लो, Na ले लो, Na+O2। अब बताओ कितने बच्चे बोलेंगे NaO लिखूंगा। आपको वैलेंसी पता होना चाहिए,
वैलेंसी तो मेरे ख्याल से चैप्टर 1 में कराई थी मैंने। Na की वैलेंसी 1, O की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Na2O। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, ये हो गया 2 2 4, यहाँ पे 4 लगेगा, 4Na है ना, ये हो गई बैलेंस। ठीक है। अच्छा, पहली बात हमने ये जानी, मेटल और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड का नेचर पता होना चाहिए आपको। मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक। मेटल है बेसिक, बेस है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। नहीं, हाँ यार, और क्या, बेबी को बेस पसंद है, तो इसलिए मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, इससे याद रखेंगे हम कि मेटल ऑक्साइड बेस होता है। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेस होता है। तो इट इज बेसिक इन नेचर, क्यों, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। नहीं, मेटल ऑक्साइड बेस होता है। ठीक है। अच्छा, एक छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मधुमक्खी ने काटा, आप जा रहे थे आराम से रोड में मजे करते हुए, पीछे से मधुमक्खी आई, हेलो भैया, टक, काट दिया। और आपके यहाँ पे ना सारा क्या हो गया, यहाँ पे स्वेल करने लग गया। अब आप क्या लगाओगे, आप क्या करोगे, आप चाबी को रब करके या फिर आप किसको, कड़े को रब करके लगाओगे ना। वाई, क्योंकि चाबी क्या है, की क्या है, मेटल है। कड़ा क्या है, मेटल है। और मेटल वाली चीज क्या होती है, बेस। तो मेटल का नेचर क्या हुआ, बेसिक नेचर। मेटल इज बेसिक नेचर, मेटल वाली सारी चीजें। अब मेटल ऑक्साइड बोलो, मेटल ऑक्साइड बोलो या फिर मेटल कार्बोनेट बोलो, सबका नेचर होता है क्या, बेबी को बेस पसंद है। ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड बोलो या मेटल कार्बोनेट बोलो, वो सब कुछ बेस होता है, सब कुछ बेस होता है। ठीक है। ये नेचर बहुत काम आएगा आगे एग्जाम में, और इससे ना कई सारे क्वेश्चन ऐसे ही बैठे बैठे हो जाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या हो, तो मैंने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली, क्या, मेटल को ऑक्सीजन से मिलाया, क्या बना, मेटल ऑक्साइड बना। और उसका नेचर क्या होता है, इट इज बेसिक इन नेचर। और एक और बात अगर मैं याद दिलाऊं, बेस क्या करता है, बेस करता है रेड लिटमस को रेड टू ब्लू कन्वर्ट करता है। सोचो कितनी सारी चीजें पूछ लेता है एक ही चीज के अंदर, कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, खुद सोचो। दिस इज साइंस। साइंस का मीनिंग क्या होता है, यही तो होता है कि एक चीज से कितने क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है वो। आप खुद सोचो। आप हो सकता है एज ए स्टूडेंट अपने लेवल पे ना सोच पाओ, तो हमारा यही तो काम है, आपको कम टाइम में बहुत सारा पढ़ा देना। आप खुद पढ़ने बैठोगे, नो एनसीईआरटी का एक एक करके मार्क करोगे, तो हाँ कितना टाइम लग जाएगा। हम आपको सब कुछ एक साथ ले जाते हैं, है ना। तो रेड टू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है वो, ये मेटल का नेचर होता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट एक बार रीड करते हैं और आगे चलते हैं। ये रहा। सो रिएक्शन विद एयर या ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का नेचर हमें याद होना चाहिए, इट इज बेसिक इन नेचर, क्यों, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, है ना, रेड को ब्लू कर देगा। ठीक है। ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। जैसे अगर हम ले 4Na, ये हमने अभी बनाई थी ना रिएक्शन, प्लस O2, क्या बनेगा, 4 2Na2। तो जरूरी नहीं है आपने यही एग्जांपल लेना है, आप Mg ले सकते हो, आप कॉपर भी ले सकते हो। जैसे अगला एग्जांपल देखो, कॉपर का है, हमने कॉपर को लिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, Cu की वैलेंसी होती है 2, O की वैलेंसी होती है 2, कट गया, CuO बन गया। और अगर आपको याद हो, इसका कलर होता था काला, ब्लैक, है ना। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। नहीं, तो ये ब्लैक कलर होता था। और कॉपर का कलर होता था ब्राउन कलर, ब्राउन सा होता था। ये कॉपर आपकी यूज होती थी कहाँ पे, आपके घरों की जो तारे होती है सारी कॉपर की होती है। तो कॉपर को ऑक्सीजन से मिलाया, क्या बना, काले रंग का CuO बन गया। और इस CuO में जैसे ही आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे, तो ये ऑक्सीजन इसको धक्का देगा, चल निकल, और H2 के पास आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। रिएक्टेड सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, और ये Cu यहाँ रह जाएगा और H2O बन जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है। तो कॉपर प्लस ऑक्साइड ये बन गया। अच्छा, Al भी ले सकते हैं हम। Al की वैलेंसी होती है 3, O की होती है 2, का मल्टीप्लाई कर दो, Al2O3। अगला हो गया Mg में बनेगा Mg, तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, अगर आपको याद हो। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते थे, इट प्रोड्यूसेस अ वाइट डैजलिंग फ्लेम, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता था, याद है। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, याद हो गई। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, मेटल ऑक्साइड। अगली है प्रॉपर्टी रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन। तो पानी के साथ जो रिएक्शन होता है, पानी के साथ भी रिएक्शन होता है मेटल का, है ना। कैसे होता है, क्या होता है, पहली बात आपको मेटल वाले का नेचर तो पता लगी गया। मेटल वाले सारी चीजें क्या होती है, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर, ये बेस होते हैं, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है।
तो मेटल विद वाटर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, जैसे एग्जांपल लो आप Na। अब Na का एग्जांपल लेंगे हम, पहले जरा बेसिक जनरल रिएक्शन लिखते हैं। जैसे मेटल प्लस वाटर, मेटल मैंने Na लिया है, मेटल प्लस वाटर ये देगा आपको मेटल ऑक्साइड। क्या देगा? मेटल ऑक्साइड देगा, या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड देगा, और एक पॉप साउंड वाली गैस निकाल देगा, वो होती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकाल देगा उसमें से, ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। अब आपके दिमाग में कई बच्चों के क्वेश्चन आना शुरू हो गया होगा, क्या कि सर वो ऑक्साइड कब देगा और हाइड्रो मुझे कैसे पता लगेगा? जैसे Na+H2O मिलाया मैंने, तो ये बन गया NaOH और हाइड्रोजन गैस निकल गई। और आपने बोल दिया, आप बच्चों ने हाँ कर दिया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अब इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा रिएक्टिविटी सीरीज पे। रिएक्टिविटी सीरीज याद है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके। ओ माय गॉड, कई बच्चे सर खुला रहे होंगे, ये क्या कर रहे हो सर, ये क्या है ये केदारनाथ क्या? यार वही तो दिक्कत है, आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज नहीं आती। नहीं आएगी तो इट मीन्स आप नहीं सीख सकते यार। बहुत सिंपल शॉर्टकट तरीके से समझा रखा है मैंने। अब सब बच्चों के लिए पता है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, उसमें एक प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री बेसिक्स के नाम से। आप उन केमिस्ट्री बेसिक्स को क्या कर रहे हो, अच्छे से 2 बार 3 बार 10 बार लिख लिख के रिवाइज कर डालो, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री के 3 पिलर होते हैं। मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी चीज है। 3 पिलर होते हैं। अगर आपको कभी भी लगे ना, ऐसा लगे पूरी 10th क्लास में कभी आपको ऐसा लगे कि यार मुझे केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, मुझे केमिस्ट्री हो नहीं रही, पेरेंट्स को क्या कंप्लेंट करो, उसको सर को समझ पढ़ाना नहीं आ रहा, समझाना नहीं आ रहा, एक बार जरा अपने तो देख लेना क्या मुझे 3 पिलर आते हैं। पिलर नंबर 1 है एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 20। एलिमेंट्स 1 से 20 तक क्या आपको आते हैं? अपने आप से क्वेश्चन करना है ना, उनके सबकी वैलेंसी, सबका अटोमिक नंबर, सबकी सिंबल आते हैं। पिलर नंबर 2 आयंस, पॉलीएटॉमिक आयन, हाइड्रोक्साइड, आपका कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, ये सब आता है पॉलीएटॉमिक, है ना। तीसरा पिलर आप चेक करना, क्या? रिएक्टिविटी सीरीज, जो मैं भी लिख रहा था, जो आपका ऐसे आंखें हो गई थी, आंखें बाहर आ गई थी आपकी। तो क्या आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है? एक बार ये चीजें चेक करना है यार, उसके बाद जाके बोलना कि किसी टीचर को ब्लेम करना हो तो, कि हाँ सर आपकी वजह से समझ नहीं आया। ये तीनों पे जब अगर टिक होगा ना, तो मान लेना आपको केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अगर इन तीनों में से एक पे भी टिक नहीं होगा ना, तो आप समझ जाना कि आपको दिक्कत ही दिक्कत आएगी, दिक्कत ही दिक्कत आएगी, ठीक है। याद रखना मेरी इस बात को। आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, केमिस्ट्री सर के ऊपर से जाएगी हमेशा, अगर ये 3 पिलर्स नहीं आते होंगे तो। 3 पिलर्स करने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप केमिस्ट्री, आप क्या मैं क्या, कोई नहीं सीख सकता। उसके पिलर्स आते ही आते हैं। केमिस्ट्री बेसिक्स की वो प्लेलिस्ट है, मैं ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, चलो इसकी एक बार चेक कर लेना आप, ये केमिस्ट्री वाली, ठीक है। तो हम इसमें आगे चलते हैं। तो Na+H2 क्या बना? NaOH+H2। अब आप एक और चीज, सर ये H2 ही क्यों बना? मैंने बताया ना आपको, ये हम करेंगे चैप्टर 4 में, कार्बन कंपाउंड में पढ़ाऊंगा। ब्रह्मास्त्र चैप्टर है, ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ा चैप्टर है, और बहुत अच्छे से बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये चीज हमने पढ़ी थी एटॉमिसिटी, अगर आपको 9th क्लास में, है ना, बट हमने कभी जाना नहीं ऐसा होता क्यों है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता पीबी है मतलब हाइड्रोजन। कुकर देखो, कॉपर नीचे आ रहा है ना, कुकर में मतलब मरकरी Hg, अच्छे Ag, अच्छे Au, फटाफट Pt। अब देखो, दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑन अर्थ एंड दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑन अर्थ। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये कि हम अब आपने ऊपर Na के साथ NaOH बनाया, आप चाहते तो इसको Na2O भी तो बना सकते थे, आपने Na2O क्यों नहीं बनाया, NaOH क्यों बनाया? तो बड़ी सिंपल सी चीज है, इसके जो शुरू के 4 होते हैं ना, शुरू के 4, ये पानी के साथ, सिर्फ पानी के साथ कर रहा हूं मैं, ये OH फॉर्म करेंगे, बाकी सारे जो नीचे वाले होंगे ये O फॉर्म करेंगे, बस बात ही खत्म हो गई। याद रहेगी ये बात। रिएक्टिविटी सीरीज के शुरू के जो 4 है, के मतलब के बनाएगा KOH, Na बनाएगा NaOH, और Ca बनाएगा CaOH होल ट्वाइस पानी के साथ, और Mg बनाएगा MgOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो निकलेगी सब में। एक बार रिएक्शन लिख लेता है, देखो रिएक्शन हम कहाँ लिखे रिएक्टिविटी सीरीज में है ना, चलो एक यहाँ लिख लेते हैं। देखो अगर मैं लिखूं के, अगली रिएक्शन लिखूं K+H2O। अब जरा वीडियो को पॉज करो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या लिख पा रहे हो आप रिएक्शन। के मैंने बताया KOH बनाएगा, तो के की वैलेंसी होती है 1,
OH की वैलेंसी होती है 1, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। आयन OH1 और हाइड्रोक्साइड होता है, ये बना KOH प्लस पॉपसॉन वाली गैस निकल गई H2। इसको हम बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा देंगे, H4 हो गया, यहाँ पे 2 लग जाएगा और H4 हो गया, 2 हो गया, K2 हो गया, वैलेंसी हो गई पूरी। ये बैलेंस नहीं है, ये भी हमने करना है। H2 यहाँ पे 2 लगा दो, ये हो गया H4 हो गया, यहाँ पे 2 लगा दो, 4 हो गया, 2 हो गया। ये लो, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो वो ना भी लिखो, उनकी फिजिकल स्टेट चलेगा, बट बैलेंसिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैंने के और Na बना दिया, के और Na की रिएक्शन लिख दी मैंने, पानी के साथ मिलता है। आप अभी वीडियो को पॉज करो और देखो, क्या आप Mg और Al की रिएक्शन लिख पा रहे हो? है ना, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, क्या आप लिख पा रहे हो? तो मैंने क्या बोला, शुरू के 4 हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, उसके बाद के 3 ऑक्साइड बनाएंगे, और उसके बाद वाले आप बोलोगे सर ये क्या बनाएंगे, इनकी तो बात ही नहीं करी, इनकी मर्जी, ये कुछ नहीं बनाएंगे। क्यों? बिकॉज दे आर द लीस्ट रिएक्टिव। आप खुद सोचो ना, आप गोल्ड खरीदने गए हैं या फिर आप चांदी खरीदने गए, गोल्ड पे जैसी बारिश आई, सारा का सारा गोल्ड निकलने लग गया, क्या फायदा उस गोल्ड का? समझ रहे हो? तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, ये गोल्ड से रिएक्ट ही नहीं करेगा यार, बात ही खत्म। पानी गोल्ड से रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो लीस्ट रिएक्टिव है। तो शुरू के 3 क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड, बाद वाला क्या बनाएगा, ऑक्साइड। अब मैं आपको Mg और Al की लिख के दिखाता हूँ, मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ। Mg की देख करो, Mg प्लस H2 और Al प्लस H2, तो ये तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। Mg की वैलेंसी होती है 2, OH की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया MgOH होल ट्वाइस प्लस पॉपसॉन वाली गैस तो निकलेगी, निकलेगी कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। इसका चेक करूं, अब वो Al आ गया, मैंने बताया था शुरू के 4, K Na Ca और Mg सिर्फ बनाएंगे हाइड्रोक्साइड, बाकी सारे क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। तो Al की वैलेंसी है 3, O की वैलेंसी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया Al2O3 प्लस पॉपसॉन तो निकलेगा, निकलेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसको बैलेंसिंग कर लेते हैं, बैलेंसिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये H2 H2 2 4, यहाँ पे 2 लगा दूं, हो गया बैलेंस, H4 हो गए और O2 हो गया, है ना। Al2 देखो यहाँ पे H2 O3 है, Al2 है, तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं 3 लगा दूं, तो ये ऑक्सीजन 3 हो गया, हाइड्रोजन आपका 6 है, हाइड्रोजन 6 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 लगा दो, Al2 है, यहाँ पे क्या लगा दो, 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। पेपर में बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से जब पहला चैप्टर पढ़ा था तब आपको टेबल लेवल बनाना पड़ता होगा, अब तो मेरे ख्याल जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, है ना। यार पहले हम गली क्रिकेट खेलते, पहले अंडे की बॉल से खेलते हैं, फिर धीरे कॉस्को पे आते हैं, फिर लेदर की बॉल, ऐसे तो होता है। तो बस हम गली क्रिकेट खेल चुके हैं, अब इंटरनेशनल की बारी, सीधा छक्का मारना है ना, शोएब अख्तर की बॉल पे। ठीक है, आगे चलें, शोएब अख्तर खेलता नहीं वैसे अब, एनीवेज। तो मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। मेटल पानी से रिएक्ट करेगा और मेटल ऑक्साइड ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। मैंने आपको रिएक्शन बताई है, K प्लस H2 क्या बनेगा, KOH, और Na प्लस H2 क्या बनेगा, N, ये भी बताइए। प्लस हीट भी निकलेगी, हीट क्यों निकलेगी, क्योंकि K और Na दीज आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑन अर्थ। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं अर्थ पे, मेटल ऑन अर्थ सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं अर्थ पे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि जो आपने सुना होगा एक्सीडेंटल फायर होता है कई बार केमिस्ट्री लैब में एक्सीडेंटल फायर के केस सुने होंगे आपने। तो ये जो एक्सीडेंटल फायर होता है ना, वो इन्हीं की वजह से होता है, पता है आपको, ये के और Na की बदौलत है जो एक्सीडेंटल फायर हो जाता है, क्योंकि इन्हीं से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, एकदम से ब्लास्ट होता है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। अच्छा, इसमें से हीट नहीं निकलेगी, ये देखो Al2O3 बनेगा और Fe प्लस H2, ये तो जंग वाली रिएक्शन है, Fe प्लस H2, ये क्या बनेगा, जंग कहते हैं इसको, रस्ट, रस्ट का सिंबल है ये। और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सब कुछ हम कर चुके हैं, ये एक्सेप्शनल रिएक्शन है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा अभी, ठीक है। इसको जरा 2 मिनट के लिए पॉज करूं। अब तीसरा, दो पॉइंट क्लियर हो गए। पहला मैंने बोला मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, और दूसरा मैंने बोला मेटल प्लस वाटर क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तीसरा है, जब मैं एसिड से मिलाऊंगा, ये हम एसिड बेस में कर चुके हैं, मेटल को एसिड से मिला दो। हम कोई भी मेटल ले लेते हैं, एसिड जब भी दिमाग में, आपके दिमाग में पहले एक ही एसिड आना चाहिए, कौन सा, HCl। ठीक है, जैसे A फॉर एप्पल वैसे ही एसिड फॉर HCl, और बेस फॉर NaOH, क्योंकि सबसे बेसिक रिएक्शन बन जाती है इससे। मेटल कोई सा भी ले लो, आप बताओ, Zn ले लो, Zn प्लस HCl, Cl उठ के इसके पास आ जाएगा,
क्योंकि उसको हाइड्रोजन की कंपनी पसंद ही नहीं आ रही। क्यों पसंद नहीं आ रही? क्योंकि हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव एंड Zn इज मोर रिएक्टिव। देखा, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आ गई। तो Zn की वैलेंसी होती है 2, Cl की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई ZnCl2 प्लस H2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मेटल प्लस एसिड क्या बना, क्या बना, ये बना ZnCl2, मतलब ये बना मेटल सॉल्ट। क्या बना? मेटल सॉल्ट बना। और कौन सी गैस निकली? ये निकली आपकी हाइड्रोजन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, तो मेटल सॉल्ट बना। तो मेटल प्लस एसिड क्या देगा? ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा? मेटल सॉल्ट। इसमें भी कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है, चेक कर लो। Na प्लस HCl, Cl उठ के इसके पास NaCl प्लस H2। ठीक है, Al प्लस HCl क्या बनेगा? AlCl3 प्लस H2। एक दो एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। Zn लिखा, Na लिखा, Mg लिख लो, Mg अभी लिखा है हमने, Zn लिखा था। Mg प्लस HCl क्या बनेगा? Cl उठ के अगेन यहाँ पे आ जाएगा, क्या बनाएगा? MgCl2 प्लस H2, 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। कितना सिंपल है। Fe प्लस HCl, FeCl2 प्लस H2। ये मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, सब में कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। ये बात याद रखना, सब में कौन सी निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और ऊपर भी क्या निकल रही थी? हाइड्रोजन गैस। बट ऑक्साइड में कोई भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। चौथा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, पॉइंट नंबर 4 है। ठीक है, तो एग्जांपल लो, जैसे मेटल लिया मैंने Fe और सॉल्यूशन लिया अदर मेटल का, क्या लूं? CuSO4। ये रिएक्शन शायद आपने केमिकल में करी होगी, पक्की बात है। CuSO4 का कलर होता है ब्लू कलर। और नहीं करी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं करा दूंगा। मैं इसके शॉर्ट्स पे डाल दूंगा इस पूरे एक्सपेरिमेंट की। Fe आप मिलाया तो SO4 उठ के, SO4 उठ के Fe के पास चला जाएगा, क्योंकि Fe ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। ये चला गया। ठीक है, Fe की वैलेंसी होती है 2, SO4 की होती है 2, कट गया। FeSO4 बना देगा, कॉपर को बेचारे को अकेला छोड़ देगा। तो मतलब जब मैंने मेटल को सॉल्यूशन से मिलाया अदर मेटल के, तो क्या मिला मुझे? पहले वाले मेटल के साथ सॉल्यूशन बन गया, और दूसरे वाला जो सॉल्यूशन में मेटल था वो क्या रह गया? वो अकेला रह गया, फॉर एवर अलोन। देखो कुछ ऐसे, ये देखो। तो मेटल ए, क्या मेटल ए मैंने लिया, जैसे कि Zn लिए Fe लिया था। आप Zn भी ले सकते हो, वैसे Zn ले लेते हैं, काम करते हैं। मैंने लिया Zn प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, CuSO4, है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए मतलब SO4 उठ के यहाँ पे क्या? ZnSO4 प्लस मेटल बी, ये लो, है ना, मेटल बी बन गया। ये सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन गया। तो क्या बन गया हमारा? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए और मेटल बी बन चुका है। इसी रिएक्शन को, अच्छा इसको हम, क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझ आ रही है मेरी बात? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही तो है यार, और क्या है, बस नाम ही तो अलग है ना। तो a more reactive metal displaces a less reactive metal from their compound in the solution form. Fe plus CuSO4 क्या बनाएगा? FeSO4 plus Cu। Zn plus CuSO4 क्या बनाएगा? ZnSO4 plus Cu। ठीक है, तो चार प्रॉपर्टी एक बार रिवाइज करते हैं। पहला मैंने बोला मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। दूसरा मैंने बोला मेटल प्लस वाटर, या तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और कौन सी गैस निकलेगी? पॉप साउंड, हाइड्रोजन गैस। तीसरा पॉइंट बोला मैंने मेटल प्लस एसिड क्या देगा? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और चौथा पॉइंट आपके सामने है, क्या? मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी क्या देगा? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए और मेटल भी दे देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं डायरेक्टली। अब हम चलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड पर, बटर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फो का मीनिंग होता है डबल, दोनों, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब एम्फो का मीनिंग ही ट्वाइस है, तो मतलब ये ट्वाइस मतलब दोनों से, मतलब ये एसिड से भी और बेस से भी रिएक्ट कर जाते हैं। इन्हीं को एम्फोटेरिक कहते हैं। क्या? वो मेटल ऑक्साइड, क्या बोला मैंने? वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाएगा और बेस से भी रिएक्ट कर जाएगा। ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम साइंस में कहते हैं, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सिंपल, एम्फो से याद रखो, एम्फो मतलब दोनों, मतलब दोनों, दोनों होंगे, दोनों होंगे। मेरी हिंदी बड़ी गंदी है, सही बताऊं, प्लीज यार जज मत करना हिंदी को लेके। एनीवेज, दोनों से रिएक्ट करेगा। मेटल ऑक्साइड वैसे एसिड से भी करेगा और बेस से भी करेगा। चलो एक बात बताओ, वीडियो को पॉज करो, मुझे अभी बताओ कि मेटल ऑक्साइड जनरली एसिड से रिएक्ट करता है, बेस से करता है?
मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? अभी बताया था मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में। इट इज बेसिक इन नेचर। सारे मेटल ऑक्साइड पता है हमेशा एसिड से रिएक्ट करते हैं, बट अगर वो मेटल ऑक्साइड बेस से भी रिएक्ट करने लग जाए तो उनका नाम पड़ जाएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी करेंगे, है ना। क्योंकि मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है बेस 99%। तो एसिड से रिएक्ट करेगा ना बेस। एसिड प्लस बेस क्या देगा याद है? सॉल्ट प्लस वाटर। बट दो ऐसे एग्जाम्पल है जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, टू एग्जाम्पल्स। एक है ZnO और एक है Al2O3। ये दो ऐसे मेटल ऑक्साइड है, ये दो ऐसे मेटल ऑक्साइड है जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाएंगे और बेस से भी रिएक्ट कर जाएंगे। तो दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स डेफिनेशन एक बार लिख दें। मेटल ऑक्साइड्स विच reacts with acids as well as bases, they are called, क्या कहते हैं? they are called एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक इनको हम कहते हैं, एग्जाम्पल मैंने दो बता दिए, हमारे दो ही एनसीईआरटी में गिवन है, सिलेबस का भी पार्ट दो ही है, ZnO और Al2O3। ठीक है, इनकी जरा रिएक्शन लिखते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सच मेटल ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से भी रिएक्ट करेंगे, है ना, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब जरा इनकी रिएक्शन लिखते हैं दोनों की। पहले ZnO लिखता हूँ। ZnO को मैं एसिड से मिलाता हूँ, एसिड बोले तो HCl, है ना, और ZnO को मैं मिलाता हूँ बेस से, बेस बोले तो NaOH। क्या बोलती पब्लिक? नहीं, ZnO प्लस HCl, मेटल ऑक्साइड प्लस HCl, है ना। तो वीडियो को पॉज करो और इन दोनों रिएक्शन को कोशिश करो लिखने की, और मुझे बताओ कि आप लिख पा रहे हो, है ना। मेरे ख्याल से फर्स्ट रिएक्शन आप सबसे हो जानी चाहिए जितना मुझे लगता है, क्योंकि इसमें Cl उठ के इसके पास आ जाएगा और O उठ के इसके पास चला जाएगा। तो Zn की वैलेंसी होती है कितनी? 2। Cl की होती है कितनी? 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया ZnCl2। और H और O मिलके ऑब्वियसली H2O ही बनाएंगे, है ना। और आपको पता ही है ZnO का नेचर क्या है? इट इज बेस इन नेचर। और इसका नेचर क्या है? ये एसिड इन नेचर है। तो हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अगर आपको याद हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद है? एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो वही तो दे रहा है, बैलेंस कर लेना। यहाँ पे 2 लगा दो, मेरे ख्याल से पहले रिएक्शन समझ आ गई होगी। रिएक्शन नंबर 2 यार उन बच्चों को समझ आएगी जिन्होंने आयन्स अच्छे से पढ़े हैं, जिनको पता है जिंकेट आयन भी कोई चीज होती है, कोई बीमारी का नाम है जिंकेट आयन, पता है? तो चलो सेकंड रिएक्शन भी देखते हैं। ठीक है, ये जिंकेट आयन भी कुछ होता है। देखो, ZnO प्लस NaOH, तो एक होता है जिंकेट आयन, मैंने आपको लिख के दिखाता हूँ। जिंकेट आयन, जिंकेट होता है ZnO2, वैलेंसी होती है 2 माइनस। अब Na की वैलेंसी है कितनी? 1। जिंकेट ZnO2 वैलेंसी कितनी है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा Na2ZnO2, जो सोडियम जिंकेट प्लस H2O। इसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना, इसके आगे 2 लगा दो, क्योंकि Na भी 2 है और O भी आपका O 3 हो गया, और H कितना हो गया? 2, H2। सही है, बैलेंस है, बैलेंस हो गई। ठीक है, जिंकेट, मैं सब रिएक्शन के बारे में नहीं कहता, बट ये रिएक्शन थोड़ी सी स्पेशल है ना। ये रिएक्शन स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसको वही बच्चा कर पाएगा जिसको जिंकेट आयन आता होगा। तो थोड़ा सा आपको ये लर्न रखना पड़ेगा। आयन आयन तो यार लर्न करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, तो सोडियम जिंकेट बनेगा। इसका नाम क्या है? इसका अगर हम नाम करें तो इट इज सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, जरा नोट करो। अब अगली रिएक्शन बनाते हैं, किससे? अगली बनाते हैं Al2O3 से। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके जरा नोट कर लेना। ठीक है, अब हम बनाते हैं Al2O3 से। तो Al2O3 को पहले मैं मिलाऊंगा एसिड से, फिर Al2O3 को मैं फिर मिलाऊंगा बेस से। तो एसिड वाली रिएक्शन तो मेरे ख्याल से सबको आती होगी जितना मुझे लगता है। Cl उठ के यहाँ पे आ गया, O उठ के यहाँ चला गया। Al की वैलेंसी होती है 3, Cl की होती है 1। बड़ा अच्छा लगा, AlCl3, वाह भाई मजा आ गया। ओ वाह बेटे, मौज कर दी, है ना। और H2O बना दिया। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो।
बैलेंस कर लें, बैलेंस कर लें। बैलेंस करने के लिए 3 3 2, हाँ। तो यहाँ पे अगर हम 3 लगा दें, ठीक है, तो Cl हो जाएगा आपका 3, H हो जाएगा आपका 3। यहाँ पे 2 है H, बट यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे अगर हम 3 और 2, यहाँ पे काम करें, यहाँ पे 3 लगा दूं, H हो गया आपका 6, तो यहाँ पे मैं 6 लगा दूं। अच्छा लग रहा है 6 लगा हुआ, यहाँ पे 6 लगा दिया। H हो गया 6, Cl हो गया आपका कितना, Cl हो गया आपका 6, और यहाँ पे Al है 2, ठीक है। Al है 2, अगर हम यहाँ पे करें 2 लगा दे इसको, Cl Al Cl3, इसको Cl को 3 को यहाँ पे 2 लगा दूं, मेरे ख्याल से बैलेंस हो चुकी है ना, क्योंकि Cl 6 हो गया, 3 2 6, हाँ। Cl हमारा 6 हो गया, Al आपका 2 है, ऑक्सीजन चेक करना, O3 है, 3 है, लो बैलेंस हो गई। ऐसे नहीं आती आपको तो आप बॉक्स बना लेना यार, और क्या। अच्छा, नीचे वाली रिएक्शन ये भी स्पेशल है, स्पेशल, बहुत स्पेशल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी आपको एक आयन आना जरूरी है, बिना आयन के आप ये रिएक्शन फिर से नहीं कर पाओगे। इस आयन का नाम है अल्यूमिनेट। अब आप भी सर पकड़ रहे होगे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, कहाँ कहाँ से आयन निकाल के ला रहे हो आप ये, है ना। तो इसका सिंबल होता है AlO2, वैलेंसी होती है 1-, ठीक है। AlO2 वैलेंसी होती है 1-, है ना। देख देख के घबराहट फील हो रही है ना बहुत ज्यादा। अल्यूमिनेट AlO2, कहाँ कहाँ से आयन आ रहे हैं। कोई बात नहीं यार, देखो एक्सेप्शनल केस है ये। जैसे ZnO में जिंकेट बनाता है, Al2O3 में अल्यूमिनेट बनेगा। Na की वैलेंसी होती है 1, अल्यूमिनेट AlO2 की वैलेंसी होती है 1, कट गया। NaAlO2 प्लस H2O, बैलेंस कर लेंगे। NaNaAlAl2, यहाँ पे हम 2 लगा लें, यहाँ पे 2 लगाते ही यहाँ पे 2 लगा दो। अब Na2 हो गया, हो गया। ऑप्शन देखना, 3 और 2 5, यहाँ पे 5 हो गया, सही है। H देखो, H आपका 2 हो गया, H आपका यहाँ पे भी 2 है। Al देखो 2 है, 2 है, बैलेंस हो गई। देखो कितना सिंपल है, क्या मुश्किल है ना। अब ये वीडियो को पॉज करके इसको जरा नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये टॉपिक पे स्टार मार्क कर लेना, स्टार टॉपिक है ये, पक्का आएगा पेपर में, पक्का। आपके हाफ ईयरली, प्री बोर्ड सब में मिलेगा क्वेश्चन ये, क्योंकि टीचर को पता है, हाँ, वो बेस वाली रिएक्शन लिखने में दिक्कत आएगी आपको, जिंक के एल्यूमिनेट याद नहीं होंगे, टीचर इसी का फायदा उठाएगा। देख लेना, यही तो होता है और क्या होता है। तो दिस इज सोडियम अल्यूमिनेट, Na का मतलब सोडियम, AlO2 का मतलब अल्यूमिनेट, और दिस इज सोडियम जिंकेट, सोडियम अल्यूमिनेट एंड सोडियम जिंकेट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट, ये तो मैं बता दिया। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, इसका क्या, बेबी को बेस पसंद है तो बेसिक नेचर होता है। जैसे मेटल को बेबी पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। दे आर, अच्छा, जो बेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं जैसे ही वो पानी में डिजोल्व होते हैं, है ना। ये रेड लिटमस को क्या करेंगे, ब्लू करेंगे। कह रहा है सोडियम और पोटेशियम को आप भाई केरोसिन ऑयल में डाल के क्यों रखते हो भाई, उनसे आपको क्या दिक्कत है सोडियम और पोटेशियम को। इसका आंसर मैंने अभी आपको वीडियो में दिया स्टार्टिंग में, दे आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑन अर्थ, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं अर्थ पे। अगर मैंने बाहर छोड़ दिया और किसी बच्चे के हाथ में आ गया, वो फेंक के मारेगा पानी है और एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो, सोडियम, पोटेशियम, इवन लिथियम भी, दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल, दे रिएक्ट विग्रेसली एंड कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। बाहर रख दिया तो भाई एकदम से क्या करेगा, वो फायर कैच कर लेगा, इसलिए इनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट देम, और एक्सीडेंटल फायर ना हो, इनको हम केरोसिन ऑयल में डाल के रखते हैं। देखो यहाँ चेक करो, अब अगर इस मग में अगर ये मान लो यहाँ पे ऑयल है, केरोसिन ऑयल है ना इतना, ये केरोसिन ऑयल है, तो केरोसिन ऑयल से फायदा ये होगा, अगर जो एयर है वो एयर को एंट्री नहीं देगा, शायद आपको पता होगा ऑयल में कभी भी पानी की एंट्री हो ही नहीं सकती, तभी जो अचार वचार होता है वो हमेशा चलता रहता है, खराब नहीं होता। अब ये एयर को अंदर जाने नहीं देगा, और ऑक्सीजन अंदर, एयर अंदर जाएगा नहीं, ऑक्सीजन अंदर जाएगा नहीं, तो ये फायर कैच करेगा नहीं। तभी इनको पता है, आपकी लैब में भी कभी नोटिस करना, आपके मैम को बोलना, दिखाएगी, सोडियम पोटेशियम लिथियम को है ना केरोसिन ऑयल में डाल के रखा जाता है, ताकि वो फायर कैच ना करे। नहीं तो क्या होगा, फायर कैच कर लेंगे वो, और अब क्या, एयर एयर को एंट्री नहीं मिलेगी तो फायर कैच करेंगे नहीं, ठीक है। आगे चलें,
अच्छा, एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग, ए से एनोडाइजिंग, और ए से मैं आपको एक और वर्ड याद कराऊंगा, अल्यूमिनियम। ए से एनोडाइजिंग एंड ए से अल्यूमिनियम। तो व्हाट इज एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग होता है जब हम एक अल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा देते हैं किसी भी मेटल पे। मान लो ये एक मेटल है, अब मैं चाहता हूं भाई मेरे पास ये बच के रहे, पूरा प्रोटेक्ट रहे। मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर है ना एक अल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा दूंगा। ये मान लो ये ऑरेंज सी जो लेयर है ना, ये मैंने इसके ऊपर एक अल्यूमिनियम की लेयर चढ़ा दी। अब इससे फायदा क्या हो गया? इससे ये फायदा हो गया, अल्यूमिनियम की लेयर चढ़ते ही अब ये है ना एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती है। आप बोलोगे सर ये अल्यूमिनियम की लेयर प्रोटेक्टिव लेयर कब से होने लग गई, पता है? अच्छा एक बात बताओ, आपने कभी देखा अल्यूमिनियम की चीजें खराब नहीं होती? अल्यूमिनियम के दरवाजे बनते हैं, जो आपका व्हाइट बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड आपके स्कूल में भी होगा, उसके चारों तरफ कोने पे एक पट्टी सी होती है अल्यूमिनियम की। आपके घरों में कुकिंग वेसल जिसमें दूध दूध गर्म होता है, सारे अल्यूमिनियम के बर्तन खराब नहीं होते कभी, क्योंकि अल्यूमिनियम है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, इसका नाम होता है Al2O3। और ये ये करती है एज अ प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, और मेटल को आगे खराब होने से बचाती है। इसी पूरे फिनोमिना को हम एनोडाइजिंग कहते हैं। क्या? मेटल आगे जाके करोड ना करे, खराब ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं उस पे एक एल्यूमिनियम की प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा जाते हैं। क्यों? ताकि वो आगे करोड ना हो और खराब ना हो। दिस फिनोमिना इज नोन एज एनोडाइजिंग। ये देखो, एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, है ना? आपने एल्यूमिनियम की चीज चढ़ा दी, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, Al2O3 बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये आगे उसको करोड़ खराब होने से बचा लेगा। तो सोचो एल्यूमिनियम के कितने फायदे, तभी एल्यूमिनियम ज्यादा यूज होता है आजकल। एल्कली, ये चीज हमने पढ़ी थी मेटल ऑन मेट, ओ एसिड बेस के अंदर भी, अगर आपको याद हो। व्हाट आर एल्कली? एल्कली वो बेसिस होते हैं, बेसिस दैट आर डिजोल्व इन वाटर, दैट आर डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। याद है NaOH, KOH, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे बेस होते हैं that are dissolved in water. Most metal oxide are insoluble in water, but some of them dissolve in water to form alkali, NaOH, KOH, Na2O plus H2O, है ना? मेटल ऑक्साइड प्लस H2O, NaOH बना। सिमिलरली मेटल ऑक्साइड प्लस KOH क्या बना? KOH बना। तो ये क्या हो गए? मेटल ऑक्साइड पानी से मिलके क्या बन गए? एल्कली बन गए। ये दोनों क्या है? ये दोनों एल्कली है। एल्कली वर्ड पता है कहां से उठाया गया है? एल्कलाइन से, और एल्कलाइन का मतलब शायद आपको पता होगा, इट इज बेस। तो ये बेस ही तो है ना? ऑल एल्कली आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ये हमने एसिड बेस में ही पढ़ा। नेक्स्ट, अब हम शुरुआत करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की। मैंने बोला था रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या रिएक्शन कर रही है, खतरनाक रिएक्शन, नहीं है ना? ये क्या कर रहा है पता है? रिएक्टिविटी सीरीज हम पढ़ेंगे, केदारनाथ कामाली, आलू जरा फीके, बस फीके तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद वाले तो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करते। ये चारों रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ये तीनों रिएक्ट करके ऑक्सीजन बनाते हैं। अभी अभी पढ़ाई थी ये बात, है ना? तो हम पहले के और Na को पानी से रिएक्ट करते हैं, मैं जान के करते रिएक्शन। तो के को अगर मैं पानी से रिएक्ट करूं, के प्लस H2O, क्या बनेगा बताओ? अभी हमने की थी रिएक्शन, क्या बनेगा? KOH, और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। Na को अगर मैं मिलाऊं, Na प्लस H2O, क्या बनेगा बताओ? अभी बताया मैंने, NaOH, और कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। अरे एक और बात, ये जो हाइड्रोजन गैस निकली है, ये एकदम से फायर कैच कर लेगी, हीट निकलेगी इसमें से, और इतनी ज्यादा हीट निकलेगी जो आपको दिख भी रही होगी इसमें। एकदम से आप डाला अपने पानी में, ये देखो ब्लास्ट, खत्म, ओके टाटा बाय बाय। और ये जो हाइड्रोजन गैस जैसे निकली क्या करेगी? हीट कैच कर लेगी, और हीट कैच करते ही क्या करेगी? ब्लास्ट हो जाएगा। और यही दो वजह होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, जिसकी वजह से क्या होता है केमिस्ट्री लैब में? एक्सीडेंटल फायर होता है। एक्सीडेंटल फायर इन्हीं दोनों की वजह से होता है, ठीक है? तो के और एन क्या करेंगे? फायर कैच कर लेंगे पानी में डालते ही। ये देखो, सोडियम एंड पोटेशियम, दे रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर, दे रिएक्ट वॉलेंटली विद वाटर। कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाएगी वो, क्योंकि छोटा सा ही पानी कुछ भी हो, ठंडे से रिएक्ट कर जाएगी। द रिएक्शन इज सो वॉलेंट, इतनी एक्सोथर्मिक होगी कि जो इवॉल्व हाइड्रोजन गैस निकली वो इमीडिएटली फायर कैच कर लेगी। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? एक्सो मतलब एग्जिट होना, थर्मल मतलब हीट, तो जिसमें से हीट निकलती है, ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है, और क्या करेगी वो, फायर कैच कर लेगी। ये मैंने बता दिया आपको। ये देखो, ये है के की रिएक्शन और ये है एन की रिएक्शन, देखो जरा चेक कर लो, है ना, कितनी अच्छी रिएक्ट, कितना अच्छा लग रहा है ना रिएक्शन देख के, है ना, मजा आ रहा है। नहीं, बट जा रहा है यार मजे, मतलब पेपर मजे ले जाएंगे आपसे, ये मजे लेने का नहीं, पढ़ने का टाइम है ना। टॉपर बनना है यार, नहीं बनना है, आप बन सकते हो यार, अपने भरोसा रखो, मुझे आप पे, आपसे ज्यादा भरोसा है, तो आप कर सकते हो। मैं जो करा रहा हूँ, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की, जो मैं करा रहा हूँ करते रहो, ना बनो तो मुझे लिख देना एक बार, ये सर आपने पढ़ाया और वो नहीं आया और मैं नहीं बना, है ना। ठीक है, तो Na, ये देखो Na, दिख रहा है कैसे फायर कैच कर, थोड़ा इतना सा, छोटा सा हमने Na लिया है, छोटा सा मेटल लिया है, इसमें इतना हो गया, छोड़ो, इतने बड़े मेटल में अगर मैं डालूंगा एकदम से ब्लास्ट होगा, पूरा स्कूल उड़ जाएगा। तो कई बच्चों के दिमाग में ये चलना शुरू हो गया होगा ना, खुराफाती दिमाग। एनीवेज, के एन ए के बाद रिएक्टिव सीरीज में आता है केदारनाथ का सी ए। तो के और एन ए की अगर मैं बात करूं, ये दोनों रिएक्ट कर गए कोल्ड वाटर से, प्लस क्या क्या कर गए, हीट, इन्होंने हीट निकल गई इनमें से, है ना। अच्छा, केदारनाथ का करेंगे माली, एम जी, इन दोनों को एक साथ करते हैं, तो सी ए प्लस एच टू और एम जी प्लस एच टू, रिएक्शन अभी लिखी थी हमने, ये बनेगा हाइड्रोक्साइड सी ए ओ एच होल ट्वाइस, प्लस इसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और ये निकलेगा एम जी ओ एच होल ट्वाइस, प्लस इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी, बट इसमें कुछ अलग अलग चीजें भी हैं। जो सी ए की हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो इतनी ज्यादा, दिस इज नॉट एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक नहीं होगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो और ये भी किससे रिएक्ट कर रहा है, ये भी कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर रहा है, तो के एन ए, ये लिस्ट आपको पेपर में आएगी, और सी ए, ये तीनों रिएक्ट करते हैं किससे, कोल्ड वाटर से, ये हम याद रखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अगर ये फायर कैच नहीं करेगी तो क्या करेगी हाइड्रोजन। अब मान लो ये बेटा मेरे पास हाइड्रोजन का मेटल है, मैंने इसको पानी में डाल दिया, अब जैसे ही पानी में डाला ना, ये क्या करेगी, ये इसको फ्लोट हो रहेगी, तैरेगा, है ना, स्विमिंग पूल में तैर रहे होते ना मजे से, देखो ऐसे, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है, ये चारों तरफ ऐसे बबल्स की तरह फॉर्म हो जाएगी, ये ऐसे ना बबल्स की तरह फॉर्म हो जाएगी, और जैसे ही बबल्स की तरह फॉर्म होगी तो क्या होगा, तो इनका जो वेट है ओवरऑल वो कम हो जाएगा, और अगर वेट कम हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये ऐसे फ्लोट करना शुरू कर देगी पानी पे, और फ्लोट करेगी तो क्या होगा, ये फ्लोट करेगी और फायर कैच नहीं करेगी, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं Mg की बात करूं, ये जो Mg वाली चीज है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, इट ओनली रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, ये पानी से रिएक्ट करेगा और ये भी फ्लोट करेगा, ये भी फ्लोट करेगा, और ये भी क्या करेगा, ये भी फ्लोट करेगा, ठीक है, याद रखना है बात, मैं दिखाता भी हूँ, मैं आपको 2 मिनट दिखाता हूँ। तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने वाले 3 हो गए, हॉट वाटर से रिएक्ट करने वाला Mg हो गया, और फ्लोट करने वाले, तैरने वाले 2 हो गए, Ca और Mg, Ca भी फ्लोट करेगा और Mg भी फ्लोट करेगा। इनको जरा वीडियो को पॉज करके नोट कर लो यार, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये एग्जाम में आने वाले टॉपिक है सारे, ठीक है। तो फ्लोट क्या करेगा, Ca भी फ्लोट करेगा और Mg भी फ्लोट करेगा, ठीक है। तो यहां तक लिस्ट हो गई, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको फ्लोट कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना, ये रहा। तो रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद कोल्ड वाटर, ये लेस वायलेंट होती है, और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो क्या करती है, बबल्स की तरह चारों तरफ स्टिक हो जाती है ना, देखो ये रहा कैल्शियम मेटल, इसके चारों तरफ ऐसे स्टिक सी हो गई ना ये, और दिख रहा है आपको फ्लोट कर रहा है ना, तैर रहा है ना, ये बबल्स क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस के उस पर स्टिक हो जाएंगे, और उसको तैरने में क्या करेंगे, फ्लोट होने में हेल्प करेंगे, फ्लोट होगा ये। सेम चीज मैग्नीशियम के साथ होगी, ये देखो दिख रहा है आपको तैर रहा है ना, स्विमिंग, ऐसा ना स्विमिंग पूल में बैठा है, ये देखो। अच्छा, सेम चीज मैग्नीशियम के साथ होगी, बट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, ये देखो ये भी तैर रहा है, इट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट विल ओनली रिएक्ट विद हॉट वाटर, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, रिएक्शन तो बताइए, आपको बताई थी मैंने, और ये भी फ्लोट करना शुरू कर देगा। और आपसे पूछा जाए, पेपर में पूछता है ये कि फ्लोट क्यों करेगा, क्योंकि इसके बबल्स क्या हो जाएंगे, उसके सरफेस पे चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, और स्टिक होने की वजह से क्या करेगा वो फ्लोट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो फ्लोट करने वाले 2 हुए हमारे पास, अब क्या बचा, केदारनाथ का माली, आलू जरा फीके, आलू जरा फीके बचे, ये देखो दिख रहा है आपको फ्लोट कर रहा है, ये फ्लोट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब
आलू जरा फीके, इन तीनों की रिएक्शन में एक साथ लिखूंगा, आलू जरा फीके की। आलू आलू की नहीं, मतलब आलू जरा फीके। अब ये रिएक्शन हमने अभी लिखी थी मेरे ख्याल से, अगर आपको याद हो, H2O, ये बनेगा ऑक्साइड Al2O3 प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इसमें भी क्या बनेगा, H2O, ये बनेगा क्या, ZNO प्लस कौन सी गैस निकलेगी, H2। ये सिंपल सिंपल रिएक्शन है ना। अब इस रिएक्शन पे स्टार मार्क कर लेना। इस रिएक्शन को हम कहते हैं आयरन विद स्टीम। इस रिएक्शन का नाम मैं लिखने जा रहा हूं, आयरन विद स्टीम रिएक्शन कहते हैं इसको। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं रस्टिंग वाली रिएक्शन, कोरोजन वाली रिएक्शन, कोरोजन वाली रिएक्शन। और एक और आपको खास बात बताऊं क्या, ये है ना, क्या Al, Zn और Fe, ये तीनों ना कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये रिएक्ट किससे करते हैं, ये तीनों रिएक्ट करते हैं स्टीम से। स्टीम से रिएक्ट करते हैं। अब स्टीम का सिंबल क्या होता है, स्टीम तो पानी से बनी है, तो स्टीम का सिंबल भी क्या होता है, इट इज H2 ओनली। ठीक है, Al प्लस H2O, ये H2O लिखा है, ये क्या है, ये स्टीम का फॉर्म है। ये क्या है, ये स्टीम का फॉर्म है। ठीक है, तो Fe प्लस H2O, ये एक्सेप्शनल रिएक्शन है, ये बनेगा Fe3O4। देखो अब आपके दिमाग में सर चकरा गया होगा, Fe3O4 कहां से आ गया। पता है Fe के है ना तीन पार्ट होता है, पता है आपको। एक होता है Fe की वैलेंसी 2+, एक होती है 3+, और एक मैंने पढ़ाई नहीं और आपने शायद कभी सुनी भी नहीं होगी, 4+। इसको हम कहते हैं फेरस-फेरिक। एक्सेप्शनल केस है ये। ठीक है, इन रिएक्शन को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको बैलेंस कर लेंगे, तो इसी को बैलेंस कर लेंगे। 3 ये रहा, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 1 है, ये 4 लगा दो, 8 हो गया, 4 लगा दो। और मैं गारंटी ले रहा हूं इस चीज की, ये रिएक्शन आपके एग्जाम में छपी हुई है, छपी हुई प्रिंटेड है। आयरन में स्टीम की मुझे रिएक्शन लिख के दिखा दो, टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसलिए ये मत छोड़ जाना यार, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। Fe प्लस H2O, Fe3O4 बनेगा। बच्चे ना Fe2O3 बनाया था, टीचर 0 मार्क्स देती है, कट्टा 0, कट्टा हो जाता है वहीं पे, प्लस H2। ठीक है, इसको आयरन में स्टीम की रिएक्शन कहते हैं, इसको कोरोजन वाली रिएक्शन भी कहते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करा था Na और Ca, हॉट से करा Mg, स्टीम से करा Al, Zn और Fe। और आपको पता ही है, ये तो मैंने बताया था भी, अगर आपको याद हो, Al2O3 क्या होती है, एक तरह की है कि प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है अपने चारों तरफ, है ना, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है ये। और ZnO, और ये Fe3O4 क्या होता है, इट इज रस्ट ओनली। जंग का सिंबल है ये, रस्ट का, जो आपके दिमाग में लग जाता है पड़े पड़े। जो बच्चा नहीं पढ़ता उसको रस्ट लगना शुरू हो जाता है ना, बट ये इसका सिंबल नहीं है, ये असली वाले जंग का सिंबल है। तो दे डू नॉट रिएक्ट इधर विद कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, ना वो ठंडे से रिएक्ट करते ना वो गर्म से रिएक्ट करते, बट वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है, ये रहा, ये रहा जंग। अब जरा मैं एक बार पूरा रिपीट करता हूँ जो मैंने पढ़ाया आपको। मैंने पहली चीज पढ़ाई आपको, क्या पढ़ाई, कि भाई कोल्ड से क्या रिएक्ट करता है, तो कोल्ड से रिएक्ट करता है Na और Ca। अगर आपसे पूछा जाए हॉट से क्या रिएक्ट करता है, हॉट से करता है क्या, Mg। अगर आपसे पूछा जाए स्टीम से क्या रिएक्ट करता है, तो केदारनाथ का माली, आलू, Al, Zn और Fe। तो ये तो हमारी एक लिस्ट हो गई। ठीक है, अब दूसरी लिस्ट, कि आपसे पूछा जाए फायर कैच कौन करता है, फायर कैच कौन करता है, फायर किससे निकलती है, तो शुरू के दो से, के और Na से। अगर आपसे पूछा जाए फ्लोट कौन करता है, फ्लोट कौन करता है, तैरता कौन है, Ca और Mg तैरते हैं। ठीक है, छठा, जंग कौन खाता है, रस्ट कौन करता है, तो रस्ट करता है आपका Fe। तो ये लिस्ट है यार, इसको नोट कर लेना, पेपर में इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन घूम फिर के आने वाला है, मैं पक्की गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की। ठीक है, ये देखो, ये पूरा जो मैंने लिखवाया, ये पूरा लिखा हुआ है आपके सामने। हॉट से Mg, इससे Na और Ca, सीम से Al, Fe और Zn, और नो रिएक्शन। उसके बाद वाले की बात करें तो नो रिएक्शन यार, Pb, Cu, Au, Hg करते ही नहीं है। कॉपर वायर रिएक्ट करती है, सोचो कॉपर वायर रिएक्ट करने लग जाए तो क्या होगा, आपके दीवार में कब पता नहीं लगेगा कहां से तार खत्म, गायब, ओके टाटा बाय बाय, है ना। सोचो हमने लोहे की तारें डाल दी, क्या होगा, बीच में से जंग खा के खत्म हो जाएगी। तभी तो कॉपर यूज करते हैं, रिएक्ट ही नहीं करता। सी और Mg क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। हाइड्रोजन गैस क्यों क्यों फ्लोट करेंगे, रीजन मैंने बताया था, क्यों, हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, उनके सरफेस पे स्टिक हो जाएगी। ठीक है,
कह रहा है हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलती जब मैं किसी भी मेटल को नाइट्रिक एसिड से मिलाता हूं, और दो एक्सेप्शनल बता दो मुझे जिससे वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, पहली बात, क्या हाइड्रोजन गैस मेटल को एसिड से रिएक्ट करने से निकलती है? क्या आपको ये पता है? क्या अगर मैं मेटल को एसिड से मिलाऊंगा, क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी? Zn प्लस HCl, बताओ निकलेगी? आंसर इज यस, ZnCl2। पता लग रहा है बच्चा लर्न कर रहा है, उसको यही नहीं पता कि सही में हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेरी बात सुन, कह रहा है बट अगर मैं किसी भी मेटल को नाइट्रिक एसिड से मिलाऊंगा, मेटल प्लस नाइट्रिक एसिड का सिंबल होता है HNO3, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि नाइट्रिक एसिड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मीनिंग क्या हुआ बताओ? इसका मीनिंग ऑक्सीजन दे देता, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीजन दे देगा अपना, मतलब HNO3 होता है ना नाइट्रिक एसिड। मान लो हाइड्रोजन गैस निकली, अपना ऑक्सीजन दे दिया, ये ले बेटा H2O बन गया, वेपर में वेपर बना और निकल गया वेपर की फॉर्म में। और ये खुद NO2 N2O या फिर NO बन के क्या करता है? रिएक्ट कर जाता है। तो मतलब हाइड्रोजन गैस जो निकलनी चाहिए थी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, और हाइड्रोजन गैस में अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो वो H2O बन जाएगा ना वेपर, और वेपर बनेंगे तो क्या होंगे? वो निकलने शुरू हो जाएंगे, बस। इसलिए क्यों? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो क्या होती है? वो क्या करती है? वो ऑक्सीडाइज होकर वेपर बन जाती है। ठीक है, बट इसके भी दो एक्सेप्शन है यार, एक्सेप्शन है इसके भी दो, दोनों के नाम एम से शुरू होते हैं। मैं आपको लर्न करने का तरीका बताता हूँ। नाइट्रिक एसिड इज एन ना, एन से जस्ट पहले अल्फाबेट आता है एम, और एम से दोनों नाम बनेंगे, एक है Mg और एक है Mn। Mg होता है मैग्नीशियम, इसके भी दो एक्सेप्शन है, और एक है मैंगनीस। सोचो, केमिस्ट्री आपको पढ़ा भी रही है और केमिस्ट्री आपको एक्सेप्शन भी साथ साथ दे रही है, तो यार क्या करोगे? मतलब मारूंगा भी मैं ही और बचाऊंगा भी मैं ही, है ना? है तो ना कुछ ये मीम है ना ऐसा कोई, कि मैं ही मारूंगा और मैं ही बचाऊंगा। केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री बोल भी रही है कि भाई हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, बट फिर भी एक्सेप्शन दे रही है कि ले बेटा याद भी तो कर ले। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन गैस निकलती है, उसको क्या करता है? वो वेपर में कन्वर्ट कर देता है, और वेपर निकल जाते हैं, और खुद इसमें NO2 N2 और NO में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसके दो एक्सेप्शन है, N से पहले अल्फाबेट आता है M, Mn और Mg। लो, आप कभी नहीं भूल सकते, भूल के दिखा दो इस चीज को। क्लास में याद करवा देता हूँ कई चीजें तो, नहीं हमें ज्यादा तारीफ नहीं करता यार अपनी। एनीवेज, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती जब मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज होता है, हाइड्रोजन गैस को कर देता है वेपर में, एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द NO2 N2O या NO में कन्वर्ट हो जाता है। दो एक्सेप्शन है इसके, Mg और Mn। ये रिएक्शन मैंने जस्ट अभी लिखवाई है। वीडियो को पॉज करो और मुझे जरा लिख के बताओ क्या आप लिख पा रहे हो। ये Fe प्लस H2O, और ये बनेगा Fe3O4, 3O4 बनता है इसमें, प्लस H2, बैलेंस कर लेना। Ca की Ca प्लस H2O क्या बनेगा? ये बनेगा CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। के पोटेशियम के प्लस H2O क्या बना? ये बना KOH प्लस हाइड्रोजन गैस। सबको बैलेंस कर लेना, ये आपका काम मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है? और मुझे बताना। तो ये आपकी रिएक्शन है, वीडियो को पॉज करो, जरा इनको लिखो। सो आज हम यहीं तक करते हैं, अलविदा लेते हैं, ठीक है? अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो आपका भाई आपके साथ है ना? थारा भाई, है ना? थारा भाई रोहित, थारा भाई रोहित, अब नया नया चलाएंगे आप, थारा भाई रोहित, ठीक है? कमेंट सेक्शन में लिख देना या फिर मैसेज कर देना यार, बस प्यार बने रहना चाहिए बच्चों का, ठीक है? कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कोई टॉपिक समझना हो, कुछ भी हो, ये लिख देना। आई विल ऑलवेज बी देयर। ओके, बाय बाय।